क्या हुआ सुमित? तुम दोनों आज फिर से झगड़ा कर रहे हो? सुमित बोला, तो क्या करूं आंटी, राखी के रोज के चिकचिक से मैं तो तंग आ गया हूँ। जी करता है कि अभी तलाक लेकर इस नारकीय जिंदगी से छुटकारा पा लूं। सुमित ने लगभग चीखते हुए कहा। तलाक? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। और राखी बेटी, एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गलतफहमी है तो आपस में बात करके उसे दूर कर लेना चाहिए, वरना एक छोटी दरार को खाई बनने में देर नहीं लगती। मंगला ने सुमित और राखी दोनों को समझाने का प्रयास किया। तब राखी तीखे स्वर में बोली, आंटी, लेक्चर देना बहुत आसान होता है, खुद पर तो बीती नहीं है आपके, तो आप क्या जाने। हाँ, मैं कैसे जान सकती हूँ। एक ठंडी सांस भरती हुई मंगला अपने कमरे में चली गई। मेज पर रखी फ्रेम में लगी तस्वीर को वो निहारने लगी। तस्वीर उसके बेटे की थी और साथ में मयंक की भी। मयंक, उसका पति। मयंक मंगला के भाई के दोस्त थे। अक्सर ही घर में उनका आना जाना लगा रहता था। लंबे कद और आकर्षक व्यक्तित्व के मयंक को वह कब दिल दे बैठी उसे पता ही नहीं चला। मयंक भी मंगला को पसंद करते थे। उनके जॉब लगते ही माता पिता की रजामंदी से दोनों ने विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। हंसते खेलते दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोनों एक दोस्त की पार्टी में गए। वहाँ मयंक को उसके बचपन की दोस्त निशा मिली। दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे, जो मंगला को अच्छा नहीं लगा। उस वक्त तो मंगला चुप रही, लेकिन घर आकर उसने मयंक से कहा कि वह किसी भी लड़की से बात न करे, क्योंकि उसके बात करने से मुझे अच्छा नहीं लगता। मयंक ने भी उस वक्त उसकी बात मान ली, लेकिन यह संभव नहीं था। ऑफिस के कई फीमेल कलीग भी उसे राह या मॉल में मिल जाते थे, तो उसे बात करते देख मंगला घर आकर फिर मयंक से झगड़ा करती। अब तो मयंक को इसकी आदत सी हो गई। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार भी इंसान के लिए बेरी बन जाती है। मयंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसी बीच मंगला प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने मयंक को घर का माहौल शांत रखने को कहा, क्योंकि मंगला का शक और गुस्सा होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा। मंगला ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों अपने बेटे की परवरिश में व्यस्त हो गए। इसी बीच मयंक का एक मीटिंग अटेंड करने दिल्ली जाना पड़ा। 3 दिनों बाद जब मयंक वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके बैग में कुछ सामान उसके कलीग तान्या का भी आ गया है। उसने सोचा कि कल ऑफिस जाते समय ले जाऊंगा। तभी तान्या मयंक के घर पर आ गई और बोली कि आपके बैग में मेरा सामान है। हाँ हाँ, मैंने अभी देखा है तान्या, अच्छा हुआ तुम आ गई, कहते हुए मयंक ने तान्या को उसकी फाइल वापस दे दिया। मंगला वहीं खड़ी थी और यह सब देख रही थी। वह समझ गई कि तान्या भी मयंक के साथ थी और फिर उसके दिमाग ने वह सब सोच लिया जो हुआ ही नहीं था। दोनों के बीच बढ़ती तकरार देखकर मंगला की सहेली बीनू ने उसे समझाया, मंगला, क्यों छोटी छोटी बातों को बड़ा करके अपना घर तोड़ने पर तुली हुई हो? अभी भी समय है। तान्या के चैप्टर को ख़त्म कर दो, वरना क्या वो मुझे तलाक दे देंगे? मंगला बोली, उससे पहले तो मैं ही उन्हें तलाक दे दूंगी। कल ही मैं अपने लॉयर अंकल से बात करती हूँ। और मंगला भी अब तैश में आ गई थी। मयंक समझ गया था कि अब मंगला को समझाना नामुमकिन है। उसने चुपचाप तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। बेटे को लेकर मंगला अपने डैडी के पास चली गई। जब तक उसके डैडी जीवित थे, मायके में उसकी कद्र थी। फिर हमेशा रहने वाली प्यारी ननद भाभी पर बोझ बढ़ने लगी। उसके हाथ तंग होने लगे। बेटे की पढ़ाई का खर्च निकालना भी उसके लिए मुश्किल होने लगा। तब मयंक ने कोर्ट के आदेश पर बेटे को अपने पास रख लिया। मंगला बिल्कुल अकेली पड़ गई। इसी बीच उसे एहसास हुआ कि उसने मयंक के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, जो उसे नहीं करना चाहिए। पछतावे के आंसू बहाने में ही उसके दिन बीतने लगे। पिता ने उसके नाम एक फ्लैट कर दिया था। उसी फ्लैट के एक कमरे में वह रहने लगी और 2 कमरों को किराए पर दे दिया। इसी तरह से 10 बरस बीत गए। उसका 15 वर्षीय बेटा कभी कभी उससे मिलने आ जाता था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए जरा भी सम्मान नहीं था। कैसे होता? मंगला की जिद और अहंकार के कारण ही उसे अपने पिता से अलग रहना पड़ा था। 6 माह पहले ही सुमित, राखी उसके यहाँ किराएदार बनकर आए थे। पिछले 2 महीनों से वह दोनों के बीच हो रही तकरार को देख रही थी
आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था दोनों के बीच, जो उसने सुलह कराना चाहा। छोटी छोटी बातों को तूल देने और तिल का तार बनाने का परिणाम मंगला खुद भुगत रही थी। वह नहीं चाहती थी कि सुमित और राखी भी उसके जैसा ही गलती करें। उसकी आंखें नम हो गई। आंटी, हमें माफ़ कर दीजिए। राखी की आवाज़ सुनकर मंगला चौंकी। हाँ आंटी, बीनू आंटी ने हमें सब बता दिया है। अब हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अब कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके हमेशा खुश रहेंगे। कहते हुए सुमित ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मंगला बोली, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते हुए मंगला ने दोनों को अपने बच्चे की तरह सीने से लगा लिया। पीछे खड़ी बीनू उन्हें देखकर भाव विभोर हो गई। अगले दिन सुमित और राखी मंगला को लेकर मयंक के घर पहुँचे और दोनों के बीच सुलह करवाई। उसके बाद मंगला फिर से मयंक के साथ रहने लगी और वह अपने परिवार में खुश थी। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।